नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। पत्रकारों की समस्याओं को लेकर ग्रामीण संगठन के बैनर तले दर्जनों की संख्या में पत्रकारों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। जनपद मैनपुरी में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों की संख्या में जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए पत्रकारों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में पत्रकारों की समस्याओं से संबंधित 8 मांगों को शामिल किया गया था। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार शाक्य के नेतृत्व में सभी पत्रकारों ने जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पत्रकारों के लिए राज्य मुख्यालय लखनऊ में एक भवन का निर्माण किया जाए। मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ही ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए। ग्रामीण पत्रकारों को शासन स्तर से बीमा योजना में शामिल किया जाए। ग्रामीण पत्रकार के विरुद्ध कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व जिला पुलिस से किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से जांच की जाए। राज्य एवं जिला स्तर पर स्थायी समिति की भांति तहसील स्तर पर भी प्रशासनिक अफसरों के साथ ग्रामीण पत्रकारों की नियमित बैठक कराई जाए। प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत ग्रामीण पत्रकारों के परिजनों को किसान बीमा योजना के तहत तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाए। इससे अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। अखबार एवं चैनलों से जुड़े जिला संवाददाताओं को टोल प्लाजा को पार करना पड़ता है, जिस पर लगने वाले टोल को फ्री किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध वसूली करने वाले फर्जी पत्रकारों की शिनाख्त कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ये मांगे शामिल की गई थी। जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने ज्ञापन को लेकर अपने स्तर से मांगों को पूरा कराए जाने का आश्वासन दिया है। बैनर तले आपने जो है ज्ञापन क्या मांगे हैं और क्या इसमें जो है ना हम लोगों की मांगे हैं, पत्रकारों से संबंधित जो भी समस्याएं आती है उनको लेकर हमने जो मांगे की हैं उसमें 8 सूत्री मांगे हैं। जिसमें पहली मांग हमारी जो है, जैसे कि हम लोग यहाँ से जब मीटिंग वगैरह करने जाते हैं क्या नाम लखनऊ में, तो वहाँ पर हम लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है। तो उसके लिए एक हमने जो ना पत्रकार यूनियन के लिए एक भवन की मुख्यमंत्री से मांग की है कि एक भवन होना चाहिए हम लोगों के लिए, जिससे हम जितने भी पत्रकार बंधु जाते हैं मीटिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर रहने ठहरने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और दूसरी मांग ये हमारी है कि जैसे कि मान्यता प्राप्त पत्रकार जो भी है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उनको जो है ना आयुष्मान भारत का जो लाभ दिया जाता है, तो ऐसा ही लाभ जो है ना हमारे समस्त पत्रकारों भाइयों को दिया जाए, जिससे कि हम स्वास्थ्य संबंध हैं जो भी समस्याएं हैं हमें वो निष्पक्ष रूप से और बिल्कुल निःशुल्क मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, ग्रामीण अंचलों में भी जाते हैं और हम अपना खर्च भी करते हैं। हालांकि हमारा संस्थान हम लोगों को कितना मतलब सुविधा मुहैया करा पाता है, हालांकि वेतन मिलता है लेकिन वो वेतन पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल में हम जब वेतन खर्च कर देंगे तो ऐसी सुविधाएं जो है ना हम लोगों को मुफ्त दी जाए। तो हमारी तीसरी मांग जो है शासन प्रशासन से कि बीमा योजना का लाभ भी हमें दिया जाए, जिससे हम लोग जाते हैं कहीं दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना से संबंधित हमारे परिवार जो है ना, जैसे कि हमारी कहीं मौत हो जाती है तो हमारा परिवार जो है ना सड़क पर उतर आता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। 2 मिनट का श्रद्धांजलि देकर पल्ला झाड़ लेते हैं लोग। लेकिन अगर हम लोगों को बीमा सुविधा दी जाएगी तो हमारे परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। ये मेरी तीसरी मांग है। इसी तरह से कई एक मांगे हैं जो 8 सूत्री मांगे हैं। और सबसे अहम मांग इसमें ये हमने रखी है कि जैसे हम लोग कवरेज करने के लिए जब जाते हैं तो हमें टोल प्लाजा पड़ता है। पत्रकार मतलब जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो विकास कार्य कराए हैं, उनको कवरेज करने के लिए जाते हैं। और जो भी कवरेज और भी होती हैं, कई एक घटनाएं हो जाती हैं तो उनको जो हम टोल पार करके जाते हैं, क्योंकि हमारी जो जिला सीमा है, करेल देख लीजिए, करेल में हाईवे पर भी टोल पड़ता है, तो हमें उस टोल से गुजरने नहीं दिया जाता, उस पर हम लोगों से टोल ले लिया जाता है। ऐसे नबीगंज पे वहाँ पे भी हम लोगों से टोल ले लिया जाता है। तो बताइए कि हम कवरेज करें या टोल पास करें। तो मुख्यमंत्री जी से मैंने ये भी मांग की है कि हम लोगों का टोल फ्री किया जाए, जिससे कि हम पत्रकार भाइयों को आने जाने में असुविधा न हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक जवानी है, काम कर रहे हैं और काम करते करते हम लोग बहुत बंद करिए, तो हम लोग जो है ना वहाँ पर काम करते हैं और हम लोगों को जब काम करने लायक नहीं होते तो हम बिल्कुल थक हार कर बैठ जाते हैं। तो हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोगों को पेंशन की सुविधा दी जाए। ऐसे ही कुल मिला के हमने जो 8 सूत्री मांगे की हैं उन पर ये चर्चा भी की है और जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम।